हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कि 5th सेमेस्टर मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और उसका चैप्टर नंबर 2, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल का जो पूरा चैप्टर है, ये एक लंबा चैप्टर है और इसमें आपको अनेकों अनेक वीडियो मिलेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ें। आज हम ये पहले जानेंगे कि इस लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो लेक्चर 1 में जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाट इज इंस्पेक्शन। तो वी शैल अंडरस्टैंड, हम इस बात को समझेंगे कि इंस्पेक्शन होता क्या है, आखिर निरीक्षण क्या है, एक इंजीनियर को निरीक्षण करने की, इंस्पेक्शन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम इसको समझेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्यों किया जाता है, उसके उद्देश्य क्या है। पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, क्या पर्पस रहता है इंस्पेक्शन करने के पीछे। एंड द रोल ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन करने वाला जो व्यक्ति है उसको इंस्पेक्टर कहते हैं। किसी फैक्ट्री में, किसी भी प्लांट के अंदर, किसी इंडस्ट्री में जो डिपार्टमेंट के लोग इंस्पेक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं उनको इंस्पेक्टर्स कहते हैं। सो उनके रोल क्या है, एंड इंस्पेक्टर्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक इंस्पेक्टर के ड्यूटी में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या बातें आती हैं, क्या क्या उसको कवर करना चाहिए, ये सब बातें इसमें इंस्पेक्शन ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। सो दीज आर द 5 आउटकम्स ऑफ दिस लेक्चर नंबर 1। लेट अस सी इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में हम जाएंगे, इससे पहले आप जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में एक पर्सन है जो एक वर्नियर कैलिपर लिए हुए हैं और एक वर्नियर कैलिपर की हेल्प से एक जॉब की विड्थ यहां पर चेक की जा रही है। आपको बता दें, आपने जो वर्नियर कैलिपर अभी साइंस में इस्तेमाल किया होगा, वर्कशॉप पे इस्तेमाल आपने किया होगा, तो वो वर्नियर कैलिपर और इस वर्नियर में फर्क इतना है कि ये डिजिटल टाइप का वर्नियर कैलिपर है। इसमें जो भी इंस्पेक्शंस हो रहे हैं उसमें रीडिंग आपको डिजिटल फॉर्म में रीडिंग यहाँ पर दिखाई पड़ जाती है और किसी भी जगह पर आप इसका 0 सेट कर सकते हैं। सो दिस आर द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर से इस जॉब की रीडिंग ली जा रही है एंड द पर्सन इज डूइंग सम इंस्पेक्शन। यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो पर्सन है जो इंस्पेक्शन कैरी आउट कर रहा है ये प्रोडक्शन का आदमी है कि क्वालिटी कंट्रोल का आदमी है। दिस इज इमटेरियल, ये अभी हमारे लिए मायने नहीं रखता है। उसको तो हम लेटर ऑन जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और फिर लेक्चर नंबर 2 में जाएंगे तो वहां देखेंगे। अभी हमारा उद्देश्य यह है कि यह आदमी एक इंस्पेक्शन का काम कर रहा है, कोई जॉब बना है मशीन से और उसकी जांच चल रही है। सो देखते हैं व्हाट इज द इंस्पेक्शन। चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड द इंस्पेक्शन। बेसिक डिफिनीशन है, किसी भी जॉब के बनने के बाद उसकी यथार्थता की जांच इंस्पेक्शन कहलाती है, निरीक्षण कहलाती है। जॉब बना, कितना एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, इसको अगर हम मापन कर लें तो इसको हम निरीक्षण या इंस्पेक्शन कहते हैं। तो बहुत बेसिक डिफिनीशन है और आपको ये डिफिनीशन अब मैं समझता हूं याद भी कर लेनी चाहिए। दिस डिफिनीशन एंड विच इज कॉल्ड द बेसिक डिफिनीशन, यू कैन से कि अगर हम किसी भी जॉब के बनने के बाद उसकी एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं कि ड्राइंग में साहब इतना दिया था और ड्राइंग के अनुसार इतनी अब इसकी डायमेंशन आ इतनी रही है, तो अगर ये टॉलरेंस के भीतर है तो हमारे लिए ओके जॉब है। ए प्रोडक्ट इज डिक्लेयर्ड एक्सेप्टेबल इफ इट मीट्स स्पेसिफाइड शेप, डायमेंशंस, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, सरफेस फिनिश, केमिकल कंपोजिशन एक्सेट्रा। कोई प्रोडक्ट जब हमने मशीन शॉप में बनाया, प्रोडक्शन किया, वो एक फोर्जिंग शॉप भी हो सकती है, वो कोई दूसरी शॉप भी हो सकती है, हमने कोई जॉब बनाया, वो जॉब तभी एक्सेप्टेबल होता है, तभी स्वीकार होता है जब उसका शेप, यहां देख सकते हैं आकार, उसकी डायमेंशंस यानी उसकी विमाएं, उसका साइज क्या है, लंबाई, चौड़ाई, डेप्थ, थिकनेस, रेडियस कितनी है, रफनेस कितनी है, उसकी हार्डनेस, कठोरता, स्ट्रेंथ, सामर्थ्य, सरफेस फिनिश, रूक्षता, और केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक जो उसका सम्मिश्रण है वो क्या है। अगर वो सब स्वीकार सीमा के भीतर है तो हम उस एक कंपोनेंट को स्वीकार कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे के प्रोसेस के लिए भेज देते हैं।
Inspection ensures qualities and services expected from a product. So inspection जब हम कर लेते हैं तो इस बात से हम सुनिश्चित हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने यहाँ पे जो जॉब बनाया है, इंस्पेक्शन करने के बाद, साइज चेक करने के बाद, सपोज करिए ये साइज 25 प्लस माइनस 0.1 है और अगर ये 25.05 मिलीमीटर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जॉब साहब ओके है और ये आगे आप भेज सकते हैं। सो इंस्पेक्शन से हम ये सुनिश्चित हो जाते हैं और हमें ये पूरी तरीके से हमारा शक और संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं कि ये जॉब टॉलरेंस के बाहर है। इंस्पेक्शन से हम ये पक्के हो जाते हैं, अपने आप को आश्वस्त कर लेते हैं कि जॉब साहब हमारा जो बना है ये ओके है और आगे के प्रोसेस के लिए इसको भेजा जा सकता है। इंस्पेक्शन में एक और आप प्रोसेस देखें, ये एक मशीन पर एक जॉब बन के आया है और पर्सन एक ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये दिस इज कॉल्ड द माइक्रोमीटर। आपने इसको फिजिक्स की लैब में स्क्रू गेज के नाम से पढ़ा होगा। सो दिस इज द स्क्रू गेज, ये उसका मॉडिफाइड एडवांस फॉर्मेट होता है, इसको माइक्रोमीटर कहते हैं। और आपको बता दें इसकी जो रेंज है वो 0 से 25 मिलीमीटर है इस पर्टिकुलर टाइप के माइक्रोमीटर की। और ये जो है एक डीजीमैटिक माइक्रोमीटर है। इसको डीजीमैटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे इसमें 12.967 मिलीमीटर का साइज आ रहा है जो कि डिजिटल फॉर्म में है। और बच्चों आपको बता दें कि मेट्रोलॉजी लैब जो आप 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, 6 सेमेस्टर में उसकी एक लैब भी होगी। लैब में आपको माइक्रोमीटर देखने को, इस्तेमाल करने को मिलेगा, लेकिन वो जो आपको मिलेगा संभवतः वो डिजिटल नहीं होगा। वो आपकी लैब में अगर नए आए होंगे तो संभवतः वो डिजिटल होंगे और अगर पुराने होंगे तो नॉन डिजिटल होंगे। ये वाला जो है पर्टिकुलरली मैंने इसीलिए फिगर डाली है कि आप देखें ये कॉलेज में जो आप देखेंगे वो एक जनरल टाइप के माइक्रोमीटर्स है और ये डिजिटल टाइप का माइक्रोमीटर है। इट इज अ 0.25 माइक्रोमीटर। मैंने इंडस्ट्री में इसको बहुत इस्तेमाल किया हुआ है। तो जॉब यहाँ पर चेक हो रहा है। सो इंस्पेक्शन इज ए वॉचडॉग ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इंस्पेक्शन का वॉचडॉग का मतलब है कि इंस्पेक्शन करने वाले लोग, इंस्पेक्शन का डिपार्टमेंट, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, जो जॉब बन रहा है, उसको वो चेक करते हैं ताकि खराब माल ना बनने पावे। और आप देखें वहां पर वही काम हो रहा है। इंस्पेक्शन प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड रिसर्च डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया बात है। हम इंस्पेक्शन करेंगे और सपोज करिए मशीन पे वो जॉब का साइज वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, या हमने जो साइज मेंटेन करके बनाया वो आगे जाके असेंबली में, फिटमेंट में, सर्विस में कहीं पर वो दिक्कत दे रहा है। सो इंस्पेक्शन करने से हमें इन सब बातों की जानकारी मिल जाती है और R&D डिपार्टमेंट को, प्रोसेस डिपार्टमेंट को, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को, जिन्होंने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पे पूरी रिसर्च करी है, उसको बनाया कैसे जाए उसमें रिसर्च करी हुई है, तो उनको फीडबैक देते हैं साहब यहाँ पर ये दिक्कतें आ रही हैं, आप जरा इसको देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन इज यूजुअली हाई। ये एक चिंता का विषय है और एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते आपको सदैव इस पॉइंट पर ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखना भी होगा और आपको हमेशा यह प्रयास करना होगा कि इंस्पेक्शन की कॉस्ट कम रहे, इंस्पेक्शन का टाइम कम रहे, जिससे कि हम बचे हुए समय में और अधिक प्रोडक्शन कर सकें। इंस्पेक्शन इज जनरली कैरीड आउट मैनुअली। आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये चेक कर रहा है इस जॉब को। सो इंस्पेक्शन इज बीइंग कैरीड आउट मैनुअली। सो हालांकि कुछ जगहों पे ऑटोमेटिक मशीन से इंस्पेक्शन भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इंस्पेक्शन मैनुअली ही किया जाता है और आप भी इस चीज को इंडस्ट्री में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्पेक्शन। अब हम पढ़ेंगे इंस्पेक्शन के उद्देश्य क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। इंस्पेक्शन सेपरेट्स द नॉट ओके कंपोनेंट्स फ्रॉम द लॉट ऑफ ए ओके कंपोनेंट्स। बहुत अच्छी बात है कि इंस्पेक्शन हमने किया, हमारे पास 100 पीस का लॉट दिया गया था, हमने इंस्पेक्शन करके सारे पीस चेक किए। जब सारे पीस चेक कर लिए तो उसमें से 27 पीस खराब निकले, तो 27 नॉट ओके कंपोनेंट्स को हमने अलग कर दिया और बचे हुए कितने हो गए 73 अच्छे पीस थे ओके कंपोनेंट्स, उनको हमने अलग करके रख दिया और उनको आगे भेज दिया कि अब आप आगे के प्रोसेस जाइए। और 27 पीस थे उनको अगर रीवर्क पॉसिबल था, उनमें कुछ सुधार की संभावनाएं थी, तो उनको हमने सुधार के लिए आगे भेज दिया। और अगर रीवर्क या सुधार की संभावनाएं उसमें नहीं थी तो उनको हमने यहाँ पे रोक लिया कि भाई ऐसा है कि इसमें ये आप रिजेक्ट हैं और रिजेक्ट हो इनके आप ले जाइए, हम इनका अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन
इंस्पेक्शन से हमें ये बात तो पता लग गई, सो वी कैन सेपरेट आउट गुड वन फ्रॉम द बैड वन। इंस्पेक्शन हेल्प्स टू लोकेट द प्रॉब्लम इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द रॉ मटेरियल। सो इंस्पेक्शन से हमें यह पता लगता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। अब मान लीजिए बहुत आपने प्रयास कर लिया, आप क्वालिटी के इंजीनियर हैं, आप प्रोडक्शन के इंजीनियर हैं, आप मेंटेनेंस के इंजीनियर हैं, आप रिसर्च के इंजीनियर हैं, आप प्रोसेस डिपार्टमेंट के इंजीनियर हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज में होते हैं, कम से कम 17-18 टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। जहां मैंने काम किया तो वहां तो और ज्यादा इंडस्ट्रीज थी, डिपार्टमेंट्स थे। सो अगर लगातार किसी मशीन पर समस्या आ रही है, बहुत सारे हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने लगा लिए, फिर भी वहां पर जॉब का साइज मेंटेन नहीं हो पा रहा है, सो इंस्पेक्शन से हमें कुछ ना कुछ एनालिसिस करने में हेल्प मिलती है कि समस्या है कहाँ, समस्या की जड़ कहाँ है, और फिर समस्या की जड़ तक खोजा जाता है। और आपको बता दें कि इस चैप्टर के पढ़ने के दौरान जब आगे आप पढ़ेंगे तो इन सब बातों पे भी चर्चा होगी कि समस्या की जड़ तक पहुंचा कैसे जाता है। हम इसकी बात भी करेंगे आगे के सीरीज में, आप देखेंगे। आउट ऑफ टॉलरेंस कंपोनेंट्स कैन कॉज फेल्योर ड्यूरिंग द असेंबली। अगर कोई कंपोनेंट अपने साइज से बाहर बन गया है तो असेंबली में उसमें दिक्कत आ सकती है, फिटमेंट में दिक्कत आ सकती है। होल का साइज अगर छोटा बन गया है तो शाफ्ट उसमें फिट नहीं होगी। सो दिस विल कॉज द प्रॉब्लम इन द असेंबली लाइन। अब वहां समस्या आएगी, असेंबली लाइन बंद हो जाएगी, वर्कर हाथ पे आकर खड़ा हो जाएगा, आपके पास कंप्लेंट आएंगे, साहब लाइन बंद हो गई। क्यों? बोले साहब वहां पे एक बैरिंग का साइज छोटा है, या कोई एक कीवे छोटा कट गया है और उसमें की नहीं बैठ पा रही है, पूरा असेंबली का प्रोसेस आपका ठप हो जाएगा। देयरफॉर इंस्पेक्शन मस्ट बी कैरिड आउट cautiously. Inspection must be carried out very intelligently so that process of production moves on continuously. Hence, inspection helps to avoid such a situation and maintain कंटिन्यूटी इन द प्रोडक्शन। सो इंस्पेक्शन को हमको मदद मिलती है कि इस तरह की स्थितियों से बच पाए हम लोग, और प्रोडक्शन में जो कंटिन्यूटी है वो लगातार बनी रहे। इंस्पेक्शन, सपोज ए कंपोनेंट अंडरगोज द ऑपरेशन, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है और मैं इस चाहूंगा कि आप सभी इस एग्जाम्पल को नोट जरूर कर लीजिएगा, और किसी अगर पेपर में ये प्रश्न आता है तो इस एग्जाम्पल को आप जरूर आगे लिखिएगा। कैसे? सपोज ए कंपोनेंट अंडरगोज द ऑपरेशन ऑफ 10 मशीन। मान लीजिए एक कंपोनेंट है, उसको पूरा प्रोसेस करने में 10 मशीनों पे अलग अलग करके जाना पड़ता है। 10वीं मशीन पे जब बन जाता है तब वो जाके ओके होता है और यह मार्केट में जाने के लिए तैयार है। अब मान लीजिए इंस्पेक्शन ने ये पाया, इंस्पेक्शन करते करते ये पाया गया कि तीसरा ऑपरेशन जो हो गया वो गड़बड़ था। यानी मशीन 1 पे जॉब ठीक बना, मशीन 2 पर उसकी साइज ठीक बनी, लेकिन मशीन नंबर 3 पर जो साइज बनाया गया वो गड़बड़ बन गया। अब क्या होगा? अगर मशीन नंबर 3 पर इंस्पेक्शन नहीं किया जाता तो हमको ये नहीं पता लगता कि जॉब खराब बना। अब क्या होता? वो जॉब मशीन नंबर 4, 5, 6, 7, 10 सारी बची हुई सातों मशीन पर ऑपरेशन उस पर किए जाते। और अगर हमने किसी भी जगह पर इंस्पेक्शन की प्रोसेस प्रक्रिया अपनाई नहीं होती तो उस एक जॉब पर सभी सातों मशीन का वर्कर, वहां का टाइम, वहां का टूल, वहां का ऑयल, वहां का मशीनिंग लेबर कॉस्ट सारी उसमें जुड़ जाती और उसके बाद जाके वो स्क्रैप हो जाता है। इंस्पेक्शन से हमें इस बात को इंश्योर करने में मदद मिली कि जॉब जो हमने बनाया है वो तीसरी मशीन के बाद पकड़ गया और वो जॉब अब बाकी आगे मशीन में प्रोसेस के लिए नहीं जाएगा। देयरफॉर इंस्पेक्शन से हमें कॉस्ट सेव करने में मदद मिलती है। देखिए लिखा हुआ है, इसलिए इंस्पेक्शन सेव्स द कॉस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट 7 ऑपरेशन। इस प्रकार इंस्पेक्शन करने से हमें आगे के 7 ऑपरेशन में लगने वाली कॉस्ट उसको बचाने में, उसको बचत करने में हमको मदद लगती है, मदद मिल जाती है, अन्यथा सारा पैसा हमारे लिए खराब हो जाता है। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्पेक्शन का स्लाइड नंबर 2 देखेंगे, जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। आपको बता दें, मेरे जितने भी आपको यहाँ पीपीटीज मिलेंगे उसमें अगर किसी भी हेडिंग के बगल में 2 लिखा है, इसका मतलब है कि वो जो हेडिंग है, यानी जो टॉपिक फिलहाल हम देख रहे हैं, उसका यह स्लाइड नंबर 2 है। इंस्पेक्शन इंश्योर्स सेफ्टी। इंस्पेक्शन से हमें कंपोनेंट की अगर सारी टॉलरेंसेस साइज के भीतर बनी है तो उससे कहीं ना कहीं हमको सुरक्षा भी मिलती है कि जॉब वो मानकों के अनुरूप बना है और वो असेंबली लाइन में फिटमेंट के लिए तैयार है। इंस्पेक्शन हेल्प्स
us to identify weaknesses in the process and even may provide useful information for the R&D wing। ये बात हम पीछे एक अलग शब्दों में अलग तरीके से कह चुके हैं, यहाँ पे इसने और अच्छे से खोल के और बेहतर तरीके समझाया है कि इंस्पेक्शन करने से हमें अपनी पूरी प्रक्रिया में कहाँ कहाँ पे कमियां हैं वो पता लग जाती हैं, और उन कमियों को हम प्रोसेस डिपार्टमेंट को, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बताते हैं, तो वो हमारे उस प्रोसेस की कमियों को दूर करने में हमको मदद करते हैं। इंस्पेक्शन हेल्प्स टू बिल्ड द रेपुटेशन ऑफ द एंटरप्राइज। बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप इंस्पेक्शन की प्रक्रिया को अपनाते रहेंगे, आपका जॉब सही बनेगा, तो आपकी कंपनी की मार्केट में इज्जत बनी रहेगी। इंस्पेक्शन रिड्यूसेस वारंटी कंप्लेंट्स, सर्विस रिलेटेड इश्यू। बिल्कुल ठीक बात है, इंस्पेक्शन आप करते रहेंगे तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट जब बिक के जाएगा तो वहां पे खराब की कंप्लेंट कम आएगी, तो वारंटी भी कम रहेगी, सर्विस की प्रॉब्लम भी कम रहेगी, और कंपनी की मार्केट में आपकी प्रतिष्ठा अच्छी बनी रहेगी। पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का पर्पस क्या है, क्यों हम कर रहे हैं? टू डिस्टिंग्विश गुड कंपोनेंट्स फ्रॉम द बैड लॉट, टू डिस्टिंग्विश गुड लॉट्स फ्रॉम द बैड लॉट। अच्छे लॉट और खराब लॉट के बीच में अंतर पैदा करना, अच्छा क्या है और खराब क्या है। अगर इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, जांचेंगे नहीं, तो पता नहीं पड़ेगा। आपकी कॉपी अगर हम नहीं जांचेंगे तो हमें नहीं पता पड़ेगा कि टॉपर कौन है, मीडियोकर कौन है, और वो बच्चे कौन है जिनको खास ध्यान देने की जरूरत है। इंस्पेक्शन से तो पता लगता है, इसलिए तो कॉपी जांची जाती है। टू डिस्टिंग्विश गुड पीसेस फ्रॉम द बैड पीसेस, अच्छे पीस बुरे पीस को अलग कर देना, उनमें अंतर कर लेना। टू डिटरमाइन इफ द प्रोसेस इज चेंजिंग, और लगातार इंस्पेक्शन करने से क्या पता लगता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर हम लेक्चर नंबर 7-8 के आसपास हम चर्चा करेंगे। एसक्यूसी की डिटेल में डिस्कशन करना है, यहाँ पे एक लाइन से समझ लीजिए। इंस्पेक्शन करने से ये पता लग जाता है कि कहीं हमारा मशीन का बिहेवियर, मशीन का मूड, टूल, टॉलरेंस, प्रोसेस कहीं अपने आप धीरे धीरे ड्रिफ्ट तो नहीं कर रहा है, उसमें शनय शनय परिवर्तन तो नहीं आता जा रहा है। तो इंस्पेक्शन से हमें प्रोसेस में होने वाले परिवर्तन को भी पकड़ने में मदद मिलती है। अगला है टू डिटरमाइन इफ द प्रोसेस इज अप्रोचिंग द स्पेसिफाइड लिमिट, तो ये भी पता लगता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो स्पेसिफाइड लिमिट के आसपास है या नहीं है। टू रेट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने में और उसकी क्वालिटी को एक तय करने में हमको मदद मिलती है कि हाँ किस गुणवत्ता का माल है और वो गुणवत्ता भी कहां तक है। ओके। टू मेजर द प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स है, मापन यंत्र है, उसकी शुद्धता क्या है, उसका प्रिसीजन नापा जा सकता है, सूक्ष्मता नापी जा सकती है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी दो शब्द होते हैं, इनकी डिटेल में कभी डिस्कशन करेंगे, मेट्रोलॉजी के जब वीडियो आपको मिलेंगे तो वहां पर इसका बहुत विस्तार से चर्चा हम करेंगे। टू मेजर प्रोसेस कैपेबिलिटी, हाँ ये शब्द जो है प्रोसेस कैपेबिलिटी का, इसके लिए यहां तो आप इसका शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रोसेस की क्षमता क्या है, प्रोसेस की दक्षता क्या है, प्रोसेस कितना सक्षम है, एक प्रक्रिया कितनी सक्षम है। यहाँ प्रक्रिया का मतलब मशीन शॉप के अंदर, प्रोडक्शन हाउस के अंदर उत्पादन प्रक्रम की जो दक्षता है, क्षमता है, कितनी क्षमता है और कितना सक्षम है कि वो एक प्रोडक्ट को टॉलरेंस के भीतर उत्पादन कर सके। लेकिन आपको बता दें, प्रोसेस कैपेबिलिटी का जो टॉपिक है ये एक डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा जब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये आगे के लेक्चर्स में आपको मिलेगा प्रोसेस कैपेबिलिटी। यहाँ पे आप शब्द से काम चला लीजिए, चैप्टर पढ़ते पढ़ते इसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा, होता क्या है ये। नाउ द रोल ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन कौन करता है? इंस्पेक्टर करता है। वो मैं भी हो सकता हूं, वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई भी व्यक्ति जो इंस्पेक्शन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व है उसको हम इंस्पेक्टर कहते हैं। अब उसके रोल क्या है? एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर चेक्स द क्वालिटी ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग प्रोडक्ट्स। क्वालिटी कंट्रोल का जो इंस्पेक्टर होता है, एक क्वालिटी डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्टर है, उसको क्या काम करना है कि हमारी कंपनी में जो कच्चा माल बाहर से आ रहा है उसकी जांच करनी। उसके बाद हमारे यहाँ माल जब आया
तो हमने माल पे प्रोसेस किया, अनेकों मशीनों से गुजरता गया, वहाँ सब चेक करना है, और जब बन गया तो हमारे यहाँ से जब डिस्पैच होकर जा रहा है तो यहाँ पर फाइनल इंस्पेक्शन भी हमको करना है। देयरफॉर एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर जो है कच्चा माल आने पर वहाँ जांच करता है, पूरी प्रक्रिया के दौरान जगह जगह पे जांच करता है, और जब माल हमारे यहाँ से बन के फाइनल डिस्पैच होकर बाहर जा रहा होता है डीलर के यहाँ मार्केट में बिकने के लिए, तो फाइनल इंस्पेक्शन भी करता है। दिस ऑल आर द रोल ऑफ द इंस्पेक्टर विच ही हैज टू कैरी आउट। नाउ अब बाई प्रोडक्ट टेस्ट करेगा और अपने अपने तरीके से टेस्ट करेगा और पूरी प्रक्रिया की जांच करेगा। They work in the various manufacturing and the production settings, such as the quality control department, assembly line, shop floor and laboratories. तो जो इंस्पेक्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ काम करते हैं किसी फैक्ट्री में? वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी काम करते हैं, प्रोडक्शन सेटिंग में भी काम करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जहाँ पे इंजन की असेंबली या गाड़ी की असेंबली हो रही है असेंबली लाइन वहाँ पे काम करते हैं, शॉप फ्लोर पे काम कर सकते हैं मशीनों के साथ, और लेबोरेटरीज में भी काम कर सकते हैं। सो इंस्पेक्टर्स जो हैं उनको बहुत जगह पर काम करते हैं, अनेकों जगह पर, जहाँ कहीं भी उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है, जहां कहीं भी उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है, पंखे बनाए जा रहे हैं, क्रैंकशाफ्ट बनाई जा रही है, इंजन बनाया जा रहा है, पिस्टन बनाया जा रहा है, वहां वहां इंस्पेक्शन का काम होगा, जिसके लिए क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्टर की आवश्यकता होती है। दीज प्रोफेशनल्स एग्जामिन, अब ये इंस्पेक्टर क्या चेक करते हैं, देखिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइक मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फूड एक्सेट्रा। देखिए, मैकेनिकल के होने के नाते आपको केवल मैकेनिकल के प्रोडक्ट ही के बारे में नहीं सोचना, मैकेनिकल के इंजीनियर का तो रोल बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है। हर इंडस्ट्री में जहाँ पर काम हो रहा है, काम करने के लिए मशीनें चाहिए, मशीनों के लिए मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो एक इंस्पेक्टर का रोल कहाँ कहाँ पर होता है? उत्पादन प्रक्रिया में, जहाँ मैकेनिकल की उत्पादन प्रक्रिया है उसके विभिन्न चरणों में उसका इस्तेमाल होता है। अब जैसे मोटर व्हीकल की बात कर रहा है, तो मोटर व्हीकल में इंजन बनेगा। अब इंजन के अंदर आप जाएंगे तो इंजन के अंदर तमाम सारे पार्ट्स हैं, कुछ कॉमन पार्ट जिनके नाम आप जानते हैं, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रॉड, मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, स्पिंडल, गियर्स, टैपेट, वॉल्व एंड बहुत सारे बेरिंग, ऑयल सील, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल एक इंजन के अंदर किया जाता है। टाइमिंग गियर, स्प्रॉकेट गियर, मैग्नेटो, कीवे, हब, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उन सब की जांच का काम भी इस इंस्पेक्टर को करना है। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इंश्योर्स, अब देखिए क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर क्या सुनिश्चित करता है? इंश्योर्स, इंश्योर्स शब्द को इसका हिंदी में मतलब होता है सुनिश्चित करना, इंश्योर एक वर्ब है। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इंश्योर्स सुनिश्चित करता है प्रोडक्ट मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर यह सुनिश्चित करता है कि जो उत्पाद हम बना रहे हैं वो अपने मानकों को पूरा करता है, एंड आर सेफ फॉर द कंज्यूमर टू यूज, और कंज्यूमर के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये प्रोडक्ट जो हमने बनाया है हमारी कंपनी ने, ये बिल्कुल उपयुक्त है, मार्केट में जाना चाहिए। ये एक सारा काम एक इंस्पेक्टर का होता है। कुछ रूल, कुछ इसके क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्टर के कुछ रोल और हैं, उसको देखते हैं दूसरी स्लाइड पर। एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर परफॉर्म असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन टू सपोर्ट द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस of their organization's supply chain। क्वालिटी कंट्रोल का इंस्पेक्टर कंपोनेंट की जांच करता है, उनका मूल्यांकन करता है, असेसमेंट को हिंदी में कहते हैं बच्चों मूल्यांकन, उसका मूल्यांकन करता है। फिर हमने जांच करने के बाद जो रिपोर्ट बनी उनका डॉक्यूमेंटेशन, यानी उन रिपोर्ट्स को संभाल के रखता है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब रिपोर्ट्स को संभाल कर रखना। एंड सपोर्ट टू सपोर्ट द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, जिससे कि हमारा जो कंपनी है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी दक्षता, उसकी प्रभावी कार्य करने की कुशलता, इन सबको वो सपोर्ट करता है अपने मूल्यांकन से, और मूल्यांकन के पश्चात बनी हुई रिपोर्ट को संभाल कर रखने से, जिससे कि वक्त जरूरत पर उनको रेफर किया जा सके, उनको पुनः देखा जा सके। इंस्पेक्टिंग आउटपुट
सैंपल, और क्या रोल है इसका, इंस्पेक्टिंग द आउटपुट सैंपल बाय यूजिंग द इंडस्ट्री एप्रोप्रिएट मेथड सच एज कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड्स, measuring dimensions and examining functionality of the part or the assembly। और क्या काम करना है, उसको सैंपल इंस्पेक्शन चेक करना है और उन सभी मानकों के अनुसार उन सभी उपायों से चेक करना है, उन सभी टूल के साथ चेक करना है, टूल की सहायता से चेक करना है जो इंडस्ट्री में इस वक्त बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। हालांकि इसमें है कि उस क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्टर को उनकी कंपनी के द्वारा जो सुविधाएं और जो टूल दिए गए हैं वो उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी एक जागरूक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर होने के नाते उनको टूल की जानकारी होनी चाहिए कि अब कौन सा टूल इस्तेमाल आजकल किस काम के लिए हो रहा है। जैसे आपको एग्जाम्पल दें कि जो रफनेस होती है, एक होता है कि रफनेस को लोग कहते हैं कि साहब हमें तो बड़ा अनुभव है और रफनेस जॉब बनने के बाद हम जॉब पर नाखून फिराकर या जो ऑल पिन होती है आल पिन को फिराकर उसको खुरदरेपन की जांच कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अनुभव किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रिसाइज रीडिंग की हमें जरूरत है तो हमें मशीन पर जाना पड़ेगा और रफनेस टेस्टर पर ही हमें उसकी जांच करनी होगी। एक क्वालिटी इंस्पेक्टर गिव फीडबैक टू द प्रोडक्शन इंचार्ज फॉर टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप बहुत अच्छे से समझिए कि क्वालिटी कंट्रोल का जो इंस्पेक्टर होता है उसका और क्या क्या काम है। तो देखिए उसका काम ये है कि हमने सब जांच करी और जांच करने के बाद पता लगा किसी मशीन पे गड़बड़ काम हो रहा है। तो अगर किसी मशीन पे गड़बड़ काम हो रहा है तो फिर हमें करना ये पड़ेगा कि जो प्रोडक्शन के इंचार्ज महोदय हैं, प्रोडक्शन के जो इंचार्ज महोदय हैं, उन प्रोडक्शन के इंचार्ज को, प्रोडक्शन के इंजीनियर को, प्रोडक्शन के सुपरवाइजर को, प्रोडक्शन के मैनेजर को हमें सही समय पर सूचना देनी होगी कि साहब आपकी मशीन नंबर 8 में फलानी फलानी डायमेंशन गड़बड़ बन रही है, उसको जाके देख लीजिए। अगर इंस्पेक्टर महोदय भी सुस्त हो गए और प्रोडक्शन के इंचार्ज साहब भी थोड़े से सुस्त हैं तो मालूम पड़ेगा पूरी शिफ्ट में 200 पीस के प्रोडक्शन में 25-30 पीस खराब बन गए। तो क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्टर का केवल ये तो काम है कि इंस्पेक्शन करना है, लेकिन सही समय पे अगर सूचना सही व्यक्ति तक पहुंच जाएगी तो आगे माल खराब बनने से बच जाएगा। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रोल ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। क्यूसी इंस्पेक्टर्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें कि क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्टर साहब हैं और ये देखें जॉब को कितने ध्यान से चेक कर रहे हैं। तो देखते हैं जरा इनकी ड्यूटीज क्या है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। To check that assembly or production line adheres to standards and procedures। बच्चों यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है adheres, तो आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। adheres means किसी भी नियम का अनुपालन करना, किसी नियम को मानना, उसका अनुपालन करना, उसको कहते हैं ओबे करना, इसको कहते हैं adheres। तो आप ये ना समझ लीजिएगा साहब आप तो इंग्लिश पढ़ाने लगे, लेकिन बच्चों हिंदी और इंग्लिश में ज्ञान दोनों बराबर होना चाहिए। तो कहीं पर अगर मुझे लगता है तो मैं इसलिए आपको बीच में शब्द बता देता हूँ। आपको यहाँ बता रहा हूँ और क्लास के अंदर मेरी आदत है मैं सबको बताता रहता हूँ। टू चेक दैट, तो ये एक क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्टर की ड्यूटी भी है कि असेंबली लाइन या प्रोडक्शन लाइन में जो भी काम हो रहा है वो मानकों के अनुरूप, स्टैंडर्ड के अनुरूप और जो प्रक्रिया बताई गई है उसके अनुरूप हो रहा है, इसको चेक करना कि काम ठीक से हो, मानकों के अनुरूप हो और प्रोसीजर का मतलब प्रक्रिया के अनुरूप। रिकॉर्डिंग द इंस्पेक्शन रिजल्ट्स एंड समराइजिंग कॉस्ट ऑफ रीवर्क। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं थोड़ा सा इस पर आपको एम्फेसिस करूंगा कि ये कॉस्ट ऑफ रीवर्क का मामला है क्या। देखिए कॉस्ट ऑफ रीवर्क का मतलब, पहली चीज जरा यहां पे आ जाते हैं, रिकॉर्डिंग द इंस्पेक्शन एंड रिजल्ट्स, जो हमने जांच करी उसके परिणामों को रिपोर्ट बना लेना। और ये जो बात आई यहां पर ये वाली बात रीवर्क, अगर हमें किसी काम को करने के बाद रिजेक्शन निकल रहा है और बार बार देखने के साथ ये वाली डायमेंशन बार बार ओवर साइज बन रही है, अंडर साइज बन रही है, ठीक नहीं बन रही है, जिसके कारण हमें उस जॉब को उस एक डायमेंशन के लिए फिर से मशीन पे चढ़ाना पड़ रहा है। और अगर वो जॉब एक साइज के लिए कोई डायमेंशन खराब हो गई
मान लीजिए शाफ्ट है, ओवर साइज बन गई, तो हमें मशीन पे फिर चढ़ाना पड़ेगा, फिर पूरी प्रक्रिया होगी, फिर ऑपरेटर का समय खर्च होगा, टूलिंग खर्च होगी, बिजली खर्च होगी, बार बार खर्चा आएगा। इसको कहते हैं रीवर्क का मतलब दोबारा काम करना। तो बार बार ये हमको काम हमें को रिपीट क्यों करना पड़ रहा है, कोई जॉब आखिर में खराब क्यों बन रहे हैं, इनके कारणों की जांच भी करना इंस्पेक्टर साहब का काम है। देखिए, समराइजिंग, किसकी हमें समरी बनानी है, किसकी समरी बनानी है, कॉज ऑफ द रीवर्क, रीवर्क आखिर क्यों हो रहा है। केवल ये जांच करके इनकी जिम्मेदारी से इनकी निवृत्ति नहीं हो जाती, यानी और आगे अपने काम में और आगे भी देखना है। दूसरा, टू ट्रेन प्रोडक्शन टीम फॉर द क्वालिटी कंट्रोल एंड टू इंप्रूव प्रोडक्ट एक्सलेंस। यानी क्वालिटी कंट्रोल के काम के अतिरिक्त प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देना इनका उत्तरदायित्व है, ताकि वो भी इंस्पेक्शन की बारीकियों को पहचान सके और उसके अनुरूप कार्य कर सके, जिससे कि प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा और बहुत एक्सेलेंट बने। टू इंप्रूव प्रोडक्शन प्रोसेस एंड टू इंप्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये भी हमारी प्रोडक्शन जो प्रक्रिया है बहुत अच्छी बन सके, ये भी हमारे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर साहब की जिम्मेदारियां बनती हैं। स्लाइड नंबर 2 देखेंगे, इसमें कुछ और बातें हैं। टू मॉनिटर द यूज ऑफ द इक्विपमेंट टू इंश्योर इट इज सेफ एंड डिस्कार्ड दैट डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। ये भी देखना कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो सेफ रहें, वो अच्छे हैं, और अगर वो कोई इक्विपमेंट ठीक नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देना, मतलब उसको रिजेक्ट कर देना। जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाते उनको रिजेक्ट कर देना, और जो सेफ है, जो प्रक्रिया में सुरक्षित है, उन्हीं को लेके आगे बढ़ना। टू कीप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, गेजेस ऑपरेटिंग एक्यूरेटली बाय फॉलोइंग द कैलिब्रेशन शेड्यूल। ये देखिए, एक शब्द आया जिसको मैं काफी समय से खोज रहा था, ये शब्द कहाँ है, ये शब्द कैलिब्रेशन साहब, मिस्टर कैलिब्रेशन को याद रखिएगा। ये अगले सेमेस्टर में मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जब सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो वहां पर मिस्टर कैलिब्रेशन का जिक्र बार बार आएगा। तो थोड़ा सा हम कैलिब्रेशन पे यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कैलिब्रेशन होता है, अगर मोटी बात करें कि कैलिब्रेशन होता है मापन यंत्र की जांच, कैलिब्रेशन होता है। क्या मतलब इसका, सपोज करिए साहब आपके घर में घड़ी लगी है और घड़ी थोड़ी सी स्लो हो गई, आपको ऐसा लग रहा है। तो घड़ी अगर स्लो हो गई है तो आप अपनी उस घड़ी का सही समय कैसे पता लगाते हैं, अगर आपको किसी दूसरी घड़ी में सही समय पहले से पता है, किसी दूसरी घड़ी को आपने देखा, आपने कहा 12:30 हो रहे हैं, और आपकी उस घड़ी में जो थोड़ा गड़बड़ है उसमें 12:10 हो रहे हैं, तो आप कहेंगे हमारी वाली ये घड़ी 10-20 मिनट स्लो है। दिस यू कैन से वन ऑफ द कैलिब्रेशन। और कैलिब्रेशन का मतलब क्या है, सपोज करिए वोल्ट मीटर है, अब वोल्ट मीटर की सुई जब 10 डिग्री आगे बढ़ती है तो वो 1 वोल्ट की रीडिंग देती है, ठीक है। अब उसी में रीडिंग ऐसे आ रही है कि सुई जो है 10 डिग्री ऐसे चलेगी तो 0 से 1 वोल्ट की रीडिंग आ जाएगी। लेकिन बच्चों, अगर ये सुई छोटी हो जाए या सुई बड़ी हो जाए, तो सुई अगर ये बड़ी हो गई तो उसी 10 डिग्री में ये विस्थापन तो ज्यादा हो जाएगा ना, L इजिकल टू थीटा इजिकल टू R/L से, तो ये विस्थापन ज्यादा हो जाएगा। तो सुई अगर बड़ी हो गई तो उसी 10 डिग्री के लिए विस्थापन ज्यादा होगा, तो 0 और 1 वोल्ट के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैलिब्रेशन। तो मापन यंत्र, देखिए मापन यंत्र, मापन के उपकरण, मापन के गेजेस, ये मिस्टर जो गेज हैं इनकी पूरी बहुत लंबी चर्चा हमें मेट्रोलॉजी के विषय में करनी है। यहाँ पे गेज के बारे में इतना जान लीजिए कि गेज वह उपकरण होते हैं जो मापन प्रक्रिया को आसान बनाते हैं और किसी भी जॉब को ओके या नॉट ओके तय करने में हमारी मदद करते हैं। कम समय में हम मापन प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं गेज की सहायता से, परंतु इनकी सहायता से हमें सही वैल्यू, सही डायमेंशन, सही विमा का ज्ञान नहीं हो सकता। यह हमें नॉट ओके और ओके नॉट ओके में भेद करने में सहायता करते हैं, गेजेस कहते हैं।
तो इन उपकरणों की जांच कब होनी है, उनका कैलिब्रेशन हमें कब कब करना है। हो सकता है किसी का 15 दिन में करना हो जो ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, जो थोड़ा कम इस्तेमाल करता होना हो वो महीने भर में हो, जिसका बहुत कम इस्तेमाल होता हो वो 3 महीने में एक बार उसका कैलिब्रेशन किया जाए। तो ये जो शेड्यूल तय होता है, पहले तो शेड्यूल बनाना, फिर उस शेड्यूल का पालन करके उन उपकरणों की जांच करवाना मेट्रोलॉजी लैब में। हर 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 कंपनी में एक बड़ी मेट्रोलॉजी लैब होती है। This is also the one of the duty of the quality control inspector. And to use the soft tech skill for the industry knowledge and to ensure products are made up to the standards. और कुछ उसको सॉफ्ट स्किल की नॉलेज होनी चाहिए और इंडस्ट्रीज के हिसाब से उसका बढ़िया काम इंडस्ट्री में उसको करना चाहिए। सो दीज आर द फ्यू ड्यूटीज ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। एंड आई होप कि आपको पूरी बात ढंग से समझ में आई होगी कि अब आपने पढ़ा कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट का इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर नंबर 2, ये आपके सब्जेक्ट 5.5 मतलब 5वें सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और ये आपने पढ़ा इसका लेक्चर नंबर 1। सो इस चैनल को आप पसंद करिए, पीएस कुशवाहा सर का चैनल, और इसको आप लाइक करिए और कोई भी कमेंट हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जिससे कि और आगे आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इसके बहुत सारे सीरीज मिलेंगे, कम से कम 10 या 11 आपको लेक्चर इसके बनेंगे, तब जाके चैप्टर खत्म होगा। तो 1 बाय 1 पढ़िए, कोई भी लेक्चर इसका जंप ना करिएगा, 1 बाय 1 पढ़िए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। और कीप रीडिंग एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।